हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर। तो जैसा कि ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो करंट है वो वैरी कर रहा है। हम लोग सप्लाई दे रहे हैं एनोड टू कैथोड वोल्टेज और गेट और कैथोड वोल्टेज के अनुसार। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसीआर में आपका 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है। एक होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और एक होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं एसीआर में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था, तो चलिए फिर भी इसे देख लेते हैं। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा जो एसीआर है उसका जो एनोड टर्मिनल होता है वो आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। मतलब कि हम लोग जो एनोड है उसको हम लोग निगेटिव बनाते हैं और कैथोड जो है उसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये हो गया एनोड हमारा, ये हो गया कैथोड। रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, रिवर्स में हम लोग कर रहे थे, इसे हम लोग निगेटिव बना रहे थे और कैथोड को हम लोग पॉजिटिव कर रहे थे। ओके, हमारा एनोड जो था वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और कैथोड जो था वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। तो यह था हमारा रिवर्स बायसिंग मोड या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा एसीआर है जो कि 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन, ये जंक्शन J1 हो गया आपका, ये J2 हो गया और J3 हो गया। 3 जंक्शन है, 3 टर्मिनल और 4 लेयर है, P N P N। ओके, तो ये 4 लेयर हो गया, 3 जंक्शन हो गया। अब होता क्या है इसमें कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो ये P लेयर है और ये N लेयर है, इसके बीच में एक जंक्शन बन रहा है जिसको हमने नाम दिया है J1। फिर N और P, फिर इसके बीच में एक जंक्शन बन रहा है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं J2। फिर P और N जिसके बीच में एक जंक्शन बन रहा है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं J3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 जंक्शन बना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो निगेटिव टर्मिनल यहाँ P जो लेयर है आपका P टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका निगेटिव से कनेक्टेड है और N किससे, पॉजिटिव से। तो ये जो जंक्शन बन रहा है क्या हमारा, ये किस मोड में होगा, ये हमारा ये किस मोड में होगा, रिवर्स बायस मोड में होगा, क्योंकि हमारा P टाइप जो है वो निगेटिव से कनेक्टेड है और N जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ P जो है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। तो ये जंक्शन कैसा होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो N है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से, P आपका पॉजिटिव से। उसी तरह से जंक्शन 3 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि P जो है वो निगेटिव से और N जो है, P जो है निगेटिव से और N जो है आपका वो पॉजिटिव से। तो ये फिर आपका रिवर्स बायस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स बायस मोड में हो जा रहा है और जंक्शन J2 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में है। तो अगर हम लोग जब सप्लाई देंगे, ओके, तो ये जो है हमारा यहाँ पे तो ओपन हो जाएगा क्योंकि ये तो कंडक्ट नहीं करेगा J1। फिर यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड बायस्ड J2 और फिर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने इस तरह से सप्लाई दिया हुआ है, ये हमारा सप्लाई है भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसीआर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एज अ ओपन स्विच बिहेव कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएं, ठीक ना, अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो जब हमारा अवलांच ब्रेकडाउन होगा एट जंक्शन J3 के पास अवलांच ब्रेकडाउन होगा और जब हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज
रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब हमारा वोल्टेज जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के एबव चला जाएगा तो हमारा क्या है, एसीआर जो है वो कंडक्ट करने लगेगा, वो जो है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से रिवर्स कंडक्टिंग मोड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यह जो है सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डिवाइस जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, उससे उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये जो है ये सही नहीं है हमारे डिवाइस के लिए। ओके, तो हमने देखा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा था, एनोड हमारा कनेक्टेड था निगेटिव से और कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड था, ठीक है, जहाँ पे जंक्शन J1 और J3 जो है आपका वो रिवर्स बायस्ड मोड में था और जंक्शन J2 जो था वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में था। और जब हमारा जो वोल्टेज है जब वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के एबव जाता है या उसके बराबर में जाता है तो हमारा जंक्शन J1 और J3 भी आपका क्या है, कंडक्ट करने लगता है, उससे सप्लाई बहुत हाई करंट फ्लो करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जब डिवाइस जो था वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में था, ठीक है, तो उसमें क्या है कि करंट हमारा नहीं फ्लो कर रहा था। लेकिन ये जो करंट है आपका ये कहलाता है रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। तो रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है, तो रिवर्स लीकेज करंट जो होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी चार्ज पे डिपेंड करता है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ये फ्लो करता है रिवर्स लीकेज करंट, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है, आप इसे नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। ये माइक्रो नैनो एम्पियर में होता है, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो ये फ्लो करता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। और फिर ये क्या है हमारा VBR, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जैसे ही हमारा डिवाइस जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आता है तो क्या होता है कि जंक्शन J1 और J3 जो है वो भी क्या है, सप्लाई को पास करने लगता है और हमारा जो करंट है वो बहुत ही इनफाइनाइटली गेन करता है, बहुत ही जल्दी से इनफाइनाइटली गेन करता है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से PQ जो है वो शो कर रहा है किस तरह से हमारा करंट जो है वो इनफाइनाइटली गेन हो रहा है जब हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, तो ये हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में, हम लोग ने देखा कि किस तरह से रिवर्स ब्लॉकिंग, इसी को बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा SCR का। अब हम लोग आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये मोड क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहने का मतलब कि आपका जो डिवाइस है हम उसे क्या कर रहे हैं, सप्लाई तो दे रहे हैं, हमारा उस समय क्या है, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा उसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ये SCR हो गया और ये जो एनोड है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ओके, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यहाँ पे हमारा गेट जो हम लोग गेट यहाँ पे गेट सप्लाई नहीं दे रहे हैं। ओके, ये हमारे यहाँ पे जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये गेट का जो टर्मिनल है ये ओपन है। ओके, क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम लोग हमारा IG का जो वैल्यू होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वो 0 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है VA वो स्मॉलर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के लिए है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इसमें जो है हमारा IG का वैल्यू इसमें भी 0 होगा आपका। ओके, और जो वोल्टेज होगा एनोड टू कैथोड वोल्टेज वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोड को तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ये कैथोड है, ये जंक्शन J1 है, J2 है, J3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो P लेयर है, P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N जो है निगेटिव से। तो ये कौन सा मोड हो गया हमारा, फॉरवर्ड बायस मोड, ठीक है। हमारा J1 जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस मोड में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं J2 के लिए कि N जो है आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव से और P जो है आपका कनेक्टेड है किससे, निगेटिव से। तो ये जो हमारा जंक्शन J2 है ये क्या कौन से मोड में आ गया, रिवर्स बायस मोड में आ गया। फिर आप जंक्शन J3 के लिए देखिए तो यहाँ P जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, A निगेटिव से, तो ये फिर किस मोड में आ गया, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ गया।
तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये जंक्शन J1 जो है वो क्या है, उसे सप्लाई जो है वो पास करेगी, लेकिन ये जो है यहाँ पे हमारा ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रिवर्स बायस हो जा रहा है जंक्शन J2, और फिर यहाँ पे आपका फिर से J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ जा रहा है, और इस तरह से हमने सप्लाई दी है, ठीक है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाता है, ओके। अब हमारा जो थर्ड मोड है वो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गेट सप्लाई देते हैं, ठीक ना, जिससे हमारा जो जंक्शन J2 है वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वो हट जाता है, J2 जो है हमारा वो वैनिश हो जाता है। तो हम लोग गेट सप्लाई देते हैं। तो जब हम लोग गेट सप्लाई देते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो गेट से जो आपका चार्ज कैरियर जो जाता है वो जो स्टोर चार्ज है ये यहाँ पे जंक्शन के अक्रॉस, J2 जंक्शन के अक्रॉस जो आपका स्टोर चार्ज है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करता है तो हमारा धीरे J2 जंक्शन का जो लेयर है विड्थ है जो वो रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होते वो खत्म हो जाता है। जितना ज़्यादा हम लोग गेट सप्लाई देंगे उतना ही जल्दी हमारा विड्थ जो है वो रिड्यूस होता है, और उतना ही हमें कम ब्रेक ओवर वोल्टेज भी सप्लाई देना पड़ता है। तो ये तो हमने तीनों मोड्स के बारे में जाना, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, किस तरह से हमारा ये रिवर्स लीकेज करंट जो फ्लो कर रहा था, ओके। अब हम लोग देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में बतलाता है, और ये जो आपका करंट फ्लो कर रहा है ये फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जो भी लीकेज करंट होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किस तरह से आपका लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, और जब हमारा गेट करंट 0 है, जब हमने 0 सप्लाई दी है, गेट पल्स दिया है, तो उस समय हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है, VBO है। वो उस समय हमारा VBO जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है VBO, ओके। अब जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए हमने सप्लाई IG1 दिया गेट के थ्रू, ठीक है। तो हमने जब IG1 दिया तो उसमें हमारा वोल्टेज जो ब्रेक ओवर वोल्टेज था वो V1 हो गया, ठीक है। हमारा जो ब्रेक ओवर वोल्टेज वो क्या है, V1 है। और फिर इसी तरह से सिमिलरली दिखाया गया है। फिर हमने IG2 अगर देते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या है, V2 होता है, IG3 तो V3। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारा यहाँ IG3 क्या है, IG3 करंट जो है आपका ग्रेटर होगा IG2 से, और IG2 जो है वो ग्रेटर होगा IG1 से। मतलब कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा आप कैरियर मतलब चार्ज कैरियर प्रोवाइड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे गेट टर्मिनल के थ्रू, उतना ही जल्दी हमारा जो ACR है वो कंडक्शन मोड में आएगा, ओके। और उतना ही कम हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे V1 जो है, ठीक ना, V1 क्या है, VBO से लेस है, कम है। फिर V1 से कम V2 है, और V2 से कम क्या है, V3 है। तो जितना ज़्यादा हम लोग गेट सप्लाई देंगे, ठीक ना, गेट के थ्रू जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज कैरियर इंजेक्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमारा जो लेयर है वो खत्म होगा, उतना ही जल्दी हमारा न्यूट्रलाइज होगा, और उतना ही जल्दी हमारा जो ACR है वो कंडक्शन मोड में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस तरह से हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो है कैरेक्टरिस्टिक शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है, देखिए अब यहाँ पे इससे हमारा फिर जो करंट है वो फ्लो करने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है, और हमारा जो है लार्ज करंट वो फ्लो करने लगता है डिवाइस के थ्रू। ये लाइन क्या शो कर रहा है, लार्ज करंट फ्लो कर रहा है डिवाइस के थ्रू, ठीक है। हमारा डिवाइस है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ चुका है। ये क्या है, IH, इसको बोलते हैं हम लोग होल्डिंग करंट, ओके। IH से डिनोट करते हैं इसे, होल्डिंग करंट, और ये है IL। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि IH होता क्या है और IL क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं IL के बारे में। IL क्या है, तो IL को हम लोग बोलते हैं लैचिंग करंट, लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट है क्या, तो यह इसको डिफाइन किया जाए तो एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जिसपे
जिसको एक्वायर करके हमारा एसीआर क्या है, ऑन हो जाए, ठीक ना। एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू जिसको गेन करने के बाद हमारा एसीआर जो है वो ऑन हो जाता है। अगर आप उसके बाद अगर आप गेट सप्लाई को रिमूव भी कर दें तो हमारा एसीआर जो है वो ऑन ही कंडीशन में होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप सप्लाई दिए, ठीक है, और आपने गेट सप्लाई भी दिया एसीआर को ऑन करने के लिए, और जब हमारा एनोड करंट लैचिंग करंट की वैल्यू को अचीव नहीं करता है और उसके पहले ही आपने गेट सप्लाई को वहां से रिमूव कर लिया, तो हमारा एसीआर जो है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आईएल है हमारा लैचिंग करंट। तो इट मस्ट बी, यह जरूरी है कि हमारा जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट, जो हमारा एनोड करंट है वो लैचिंग करंट के बराबर या उससे ज्यादा हो, तभी हमारा एसीआर क्या होगा, ऑन होगा। होल्डिंग करंट देखते हैं। होल्डिंग करंट में क्या बोलता है कि यह भी एनोड करंट का वह मिनिमम वैल्यू है जिसके बिलो जब एनोड करंट की वैल्यू जाती है तभी हमारा एसीआर क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। तो यह भी वह मिनिमम वैल्यू हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड करंट की वह मिनिमम वैल्यू जिसके बिलो अगर हमारा एनोड करंट का वैल्यू जाता है तभी हमारा एसीआर जो है वो ऑफ सिचुएशन में आता है। और एसीआर को ऑफ करने के लिए हम लोग कम्यूटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कम्यूटेशन क्या है, ओके। तो आपने जाना होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के बारे में। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा लैचिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा। और होल्डिंग करंट एक तरह से हम लोग नेग्लिजिबल भी लेते हैं आइडियल कंडीशन में, ओके। होल्डिंग करंट को नेग्लिजिबल भी माना जाता है। और जो आपका लैचिंग करंट है वो 2 से 3 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है होल्डिंग करंट का एज कम्पेयर टू होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट आपका 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एसीआर का। ओके, बाय गाइस।